प्रत्याशी बेरमो के अनूप सिंह की धर्मपत्नी अनुपमा सिंह को बनाए जाने पर पार्टी एकमत नहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने तो पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। 2018 से कांग्रेस पार्टी में सेवा दे रहे अनिल सिंह जी ने तो पूरा विरोध करने का मन बना लिया है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने न्यूज इंडिया 24 से बात करते हुए। हमारे साथ अनिल जी हैं। अनिल जी एक ऐसे कांग्रेस के बैकबोन कहे जाते हैं, खास करके धनबाद ज़िला में, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया कांग्रेस को खड़ा करने में, कांग्रेस के लिए लड़ने में। बहुत तकलीफ़ है और इनको दुख है इस बात का कि भाई आज कांग्रेस से ही धनबाद ज़िला के लिए ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया है जिसके जीतने में भी संकोच है और बहुत असंतुष्ट हैं। कहीं ना कहीं द्विधापूर्ण परिस्थिति में इन्होंने विरोध करने का मन बना लिया है। हम बात करेंगे अनिल जी से कि अनिल जी आप बताइए, ऐसी कौन सी कमी देखते हैं आप अनूप सिंह की धर्मपत्नी अनुपमा सिंह में? देखिए, कांग्रेस ने मतलब जो प्रत्याशी को उतारा है धनबाद में, ना तो उनका कोई राजनीतिक इतिहास है, मतलब राजनीतिक इतिहास तो उनके फैमिली के लोगों का है, उनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, और ना ही कोई वो आंदोलन की है, ना किसी आंदोलन में भाग ली है, और राजनीति का कहरा उनको नहीं आता। वो हर जगह, अभी 4 दिन हमने उनका बयान सुना है प्रत्याशी का, चारों दिन का बयान को अलग अलग है कि हमारे ससुर जी के साथ हम ये कर देते, हम वो कर देते, ये कर देते। तो अगर मान लीजिए कि मैं पार्टी से यही कहना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ कि अगर उसी के परिवार में आप देना था, तो एक भाई विधायक है, एक भाई बोर्ड निगम का प्रेसिडेंट है, और जो है कि एक भाई, एक उनकी पत्नी को एमपी को आप टिकट दे रहे हैं। तो हम लोगों ने जो पेड़ में झंडा लगाया, कांग्रेस पार्टी के लिए लाठी खाए, जेल गए, तो कुमार गौरव में ऐसी क्या बुराई थी जो अनुपमा सिंह में इतनी अच्छाई है कि एक रात में आप किचन की महिला को ले आकर के आपने टिकट दे दिया? तो कुमार गौरव ने तो अपनी हड्डी तोड़वाया। मुझे मालूम है, मैं गया था रिम्स में उनको देखने के लिए, जब मैं विधानसभा उन्होंने घेरा था, राज्य भवन घेरा था, उस समय उनकी हड्डी, कंधे की हड्डी टूट गई थी, और पार्टी के लिए खून भी दिया। उन्हें आप टिकट देते थे। झारखंड के युवा उनको काफ़ी पसंद करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में। उसके बाद, और वो प्रदेश अध्यक्ष अनुकंपा में नहीं बने हैं, वो चुनाव जीत करके बने थे। बाकी लोग तो विधायक अनुकंपा में बनाए लोग, तो उनको आप दे देते हैं। श्वेता सिंह 1 लाख वोट लाई थी। ददई दुबे यहाँ से विकट परिस्थिति में चुनाव लड़े और जीत कर करके वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए जिसकी बुक आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चलती है, और हमारे देश को कभी भी फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल से लड़खड़ाना नहीं पड़ा। पूरे देश में मंदी आई तो आप लोगों भी नहीं देखा कि मनमोहन सिंह ने कैसे भारत को संभाल करके रखा है। तो वह उस वक्त राजेंद्र बाबू चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए, तो ददई दुबे चुनाव लड़े, उनको देना चाहिए था, चुनाव जीत सकते थे। उसके बाद आप जो आलोक दुबे हैं, अजय दुबे, वो भी चुनाव लड़े थे, जो इसको पहचान की जरूरत नहीं, वैसे लोगों को आप चुनाव लड़ा सकते थे। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि एक रात में एक किचन की महिला को आप चुनाव का प्रत्याशी घोषित कर देते हैं और चुनाव लड़ा रहे हैं? पार्टी में अगर पार्टी के प्रति इतना समर्पित थे, अनूप सिंह खुद आते चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो अपने हार के डर से अपनी पत्नी को खड़ा किए हैं। खुद आते तो हम लोग विरोध नहीं करते, अनूप सिंह के साथ रहते। अनूप सिंह चुनाव लड़े बेरमो में, मैंने जिताया उनको, मैं और राजेश कश्यप और बंधु तिर्की दिन रात एक कर करके उनको चुनाव जिताया, तब जाके वो चुनाव जीते, नहीं तो अनुकंपा में भी विधायक नहीं बनते। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से मतलब कि अनुपमा सिंह में मतलब कि ऐसी योग्यता नहीं देखते हैं कि वो उन्हें प्रत्याशी के पद पे और इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी जा सके। अगर मान लीजिए कि आला कमान क्या आपकी बातों में विचार कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो किस हद तक जाएंगे, क्या कर पाएंगे आगे आप? देखिए, लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता होता है। जैसा कि आपने देखा, झारखंड में जनता ने विरोध किया, गोड्डा का सीट बदल गया, जनता ने विरोध किया, रांची का टिकट बदल गया। जिस रामटहल चौधरी को पूरा वादा कर करके पार्टी में शामिल किया गया था, लेकिन जनता का विरोध सर्वोपरि है, कार्यकर्ता का विरोध सर्वोपरि है। कार्यकर्ता 5 सालों तक चाहे नेता हारे या जीते, उनसे एक अपने परिवार से बढ़ कर करके अपने लीडरों से रिश्ता नाता हो जाता है।
कहीं होता है, कभी अगर नेता बीमार पड़ जाता है तो भाई भले खून दे या नहीं दे, लेकिन एक कार्यकर्ता ब्लड देने के लिए और 24 घंटा उसका सेवा अपने नेता के लिए करने के लिए तैयार होता है। तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के हैं या किसी भी दल के लोग हैं, जो कार्यकर्ता रीढ़ कहा जाता है पार्टी का, तो कार्यकर्ता के कहने पे अगर डिमांड, अगर मान लीजिए कार्यकर्ता नाराज हैं तो आप चुनाव कैसे जीतिएगा, ये आपको सोचना है ना। देखिए कैसे जीतते हैं आप। चलिए, तो इसका मतलब कि आप लगता है कि भाई अगर अनुपमा सिंह को प्रत्याशी नहीं बनने दिया गया तो क्या मतलब कि पार्टी के कार्यकर्ता ही विरोध करेंगे और मतलब कि चुनाव जीतने में उनका सहयोग नहीं करेंगे? देखिए, धनबाद लोकसभा में सबसे पहले मैंने विरोध किया। मेरे विरोध के बाद बोकारो के विस्थापित नेता हैं रघुनाथ जी, वो भी विरोध किए। झरिया में लक्ष्मण जी हैं, वो भी विरोध किए, वो भी शायद सुनते हैं, इस्तीफा वगैरह दिए हैं। तो विरोध की तो नीति अब सब जगह चालू हो गई है, सिस्टम सभी जगह विरोध हो रहा है, इसलिए कि कांग्रेस में अनुपमा सिंह का कोई योगदान नहीं। मैं तो पूछना चाहता हूं ना कि जब इलेक्ट्रो स्टील में लाठीचार्ज हुआ तो कहाँ अनूप सिंह विधायक थे, क्यों नहीं विधानसभा में क्वेश्चन किए? जब आपको बोकारो में अप्रेंटिस के ऊपर में बोकारो प्रबंधन के द्वारा लाठीचार्ज कराया गया, 35 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर आप बेरमो में रहते थे साहब, आप एक दिन भी विस्थापितों का आंसू पोंछने भी नहीं आए, विधानसभा में क्वेश्चन भी नहीं किए। मैथन पावर प्लांट में आप देखें कि विस्थापितों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वहां भी अनूप सिंह एक बार विधानसभा में आप क्वेश्चन नहीं किए कि आखिर विस्थापितों के साथ जब उनकी जमीन ली गई तो उनको नियोजन क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों आपको वोट देंगे साहब, क्यों वोट देंगे? तो मतलब कि अनिल जी हमारे साथ हैं, जो कि एक कदावर नेता कहे जाते हैं कांग्रेस के, और इन्होंने बहुत ही मतलब कि दिल इनका टूट चुका है अनुपमा सिंह को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने पर धनबाद जिले से, और पूरे दमखम के साथ ये विरोध कर रहे हैं। पता नहीं अभी आने वाले समय में इनको फॉलो करते हुए, इनका अनुसरण करते हुए कितने कांग्रेस के नेता लोग भी त्यागपत्र देंगे, और आलाकमान को इस पर गंभीरता से विचार करना। बाघमारा से सहयोगी अनुराग के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।